छोटी सी कहानी है जो आपके सामने रखता हूँ। एक कब्रिस्तान के अंदर 10 से 12 साल की उम्र का एक मासूम बच्चा एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है और बड़े दर्द के साथ उस कब्र से मुखातिब है कि अब्बू जी बाहर आए, अब्बू जी बाहर आए, मेरे प्यारे बाबा बाहर आए। मेरे स्कूल वालों ने आज मुझसे कहा है कि सुबह आप अपने बाबा को साथ लेकर आइएगा, अपने अब्बू जी को साथ लेकर आइएगा या फिर स्कूल की फीस लाइएगा। अब्बू जी मेरा पढ़ने का दिल करता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब्बू जी मुझे फीस ही दे दीजिए। अगर आप बाहर नहीं आ सकते, आप वापस नहीं आ सकते तो मुझे फीस ही दे दीजिए। इस दर्द के साथ वो उस कब्र से मुखातिब है और उसी कब्रिस्तान में थोड़े से फासले पर एक दूसरा शख्स एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और वो किसी को फोन के ऊपर कह रहा है कि भाईजान मैंने अपनी वालदा की कब्र के लिए फूलों का जो ऑर्डर किया था वो अभी तक फूल पहुंचे नहीं हैं, वो कब तक पहुंचेंगे। ये गुफ्तगू उसकी जारी थी कि उसके कान में उस मासूम बच्चे की आवाज जाती है और फिर वो रुकता है और थोड़ा सा रुकने के बाद वो उस फोन पे दोबारा उसी बंदे को कह देता है कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, वो फूल जो मैंने अपनी माँ की कब्र के ऊपर फेंकने थे उनकी जरूरत नहीं, ये मासूम फूल तो मेरे पास बैठा हुआ है। और वो फोन बंद करके वहां से उठकर उस बच्चे के पास आता है, अपनी जेब से वो पैसे जो से उसने अपनी माँ की कब्र के लिए फूल खरीदने थे उस बच्चे के हाथ के ऊपर रखता है और अपना हाथ उस यतीम बच्चे के सर पर रखता है और उसको कहता है बेटा ये ले, आपके अब्बू जी वापस नहीं आ सकते, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने ये फीस भेजी है, ये फीस ले जाएं, कल अपने स्कूल में या अपनी फीस जमा करवाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपनी यतीमी की वजह से, अपने यतीम होने के बाद अपने घर के हालात की वजह से अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते, अपने पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनका ख्याल कीजिए, उनके ऊपर नजर रखिए, उनकी मदद कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हमारे गिरदो नवा में मौजूद होंगे जो मैकेनिक की दुकान पर सारा दिन उस उस्ताद की मार भी खाते हैं, उस उस्ताद की झिड़कियां भी खाते हैं, अपने हाथ अपना सारा जिस्म डाला किया होता है कि इस सोच में कि हमारे घर का गुजारा नहीं होता, मैंने अपनी बहन की शादी करवानी है, मैंने अपनी वालदा की दवाई लेनी है, मैंने अपने घर का राशन पूरा करना है। और वही बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे को अपने पास से यूनिफॉर्म पहने हुए, बैग पहने हुए स्कूल जाते देखता है तो हसरत की निगाह से देखता है और वो सोचता है कि मैं तो स्कूल इसलिए नहीं जाता कि मेरे अब्बू नहीं है, ये स्कूल जा रहा है, इसके अब्बू होंगे, इसके अब्बू जिंदा होंगे, आज मेरे अब्बू जिंदा होते, आज मेरे वालिद मेरे सर पे सलामत होते तो मैं भी स्कूल जाता। तो ये एक ऐसी बात, ये एक ऐसा काम, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, लेकिन अगर वो ये अपना फर्ज इस वजह से पूरा नहीं कर पा रहा, वो इस वजह से नहीं पूरा कर पा रहा कि उसके वालिद इस दुनिया से चले गए, वो यतीम हो चुका है, उसके घर के हालात खराब हो चुके हैं, तो आइए हम मिलकर ऐसे बच्चों के ऊपर अपना शफकत का हाथ रखते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, दिल बड़ा करते हैं और ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनकी तालीम के अखराजात उठाते हैं, किसी भी तरह से थोड़े ज्यादा जैसे करके, अगर खुद नहीं कर सकते दूसरों को तरगीब दिलाइए, दूसरों तक बात पहुंचाइए कि आए ऐसे बच्चों की हम सरपरस्ती करते हैं, ऐसे बच्चों की हम निगरानी करते हैं और उनकी तालीम के अखराजात उठाते हैं ताकि वो भी